अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा अलल गैबि बिदमीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। स्वलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में आपके सामने अपनी बात पेश करूंगा। मौला करीम इस महफिल में अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को जरिए नजात बना दे। सरकार मौलाई कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हदीस पाक मरवी है, जिसको इब्ने माजा, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी वगैरह ने तखरीज किया। सरकार मौलाई कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ काजी बना करके भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तुम यमन जाओ, हमने तुमको यमन का जस्टिस बना दिया। वहां जाओ, लोगों के माबैन उनके इख्तलाफात, उनके मुकद्दमात के फैसले करो बड़ी तेजी के साथ। सरकार मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, हुजूर आप मुझे काजी तो बना रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, कज़ा में जानता नहीं, मैं वहां काम कैसे करूंगा, फैसले कैसे करूंगा। फरमाते हैं, मेरा इतना अर्ज करना था कि हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे मारा और दस्ते मुबारक मार कर आका ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अली के दिल को रोशन कर दे और इनकी जबान को इस्तक़लाल अता फरमा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, दूर के इन जुमलों का ये दुआ का असर ये हुआ कि उस दिन के बाद से आज तक किसी भी मामले का फैसला करने में मुझे दुश्वारी तो दूर, कभी कोई डाउट भी नहीं हुआ, कोई शक भी नहीं हुआ। समझाना यह है कि हुजूर का हाथ सिर्फ टच हुआ, मौला अली इल्म कज़ा में कामिल हो गए, एक्सपर्ट हो गए। बदअकीदा वहाबी ये कहता है कि माज़अल्लाह नबी को इल्म गायब नहीं, माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। इन जाहिल जमातियों से कहो, नबी की शान तो बड़ी बुलंद है, मौला अली का इल्म देख। और हजरत अली को यह इल्म किसने दिया? अल्लाह की अता से नबी ने दिया, बाबुल इल्म फरमा कर दिया, सीने पे हाथ मार के दिया। तो जिसने लिया उस लेने वाले अली के इल्म का यह आलम है, तो देने वाले प्यारे आका के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है। बरेली से मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आखिरी बात, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अनस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो, प्यारे आका एक कब्र के पास तशरीफ ले गए और हुजूर ने इरशाद फरमाया, दो कब्रें थी वहां पर, और आका फरमाते हैं कि इन दोनों कब्र वालों के ऊपर अजाब हो रहा है। हुजूर ने फिर अजाब की वजह भी बयान फरमाई कि इस पर अजाब इसलिए हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरी कब्र वाले पे अजाब इसलिए हो रहा है कि ये चुगली खाता था। अल्लाह हमको ऐसे गुनाहों से बचाए। उसके बाद प्यारे मुस्तफा करीम ने एक बबूल की या खजूर की तरोताजा शाख को लिया, उसके दो टुकड़े किए और दोनों कब्रों पर एक एक को गाड़ दिया। इस अमल के बारे में जब सहाबा ने पूछा तो आका ने फरमाया कि जब तक ये खजूर की शाखें ताजा रहेंगी, खुदा का जिक्र करती रहेंगी और अल्लाह के जिक्र की बरकत से मुर्दे के अजाब में कमी होती रहेंगी। इसी हदीस पाक से मुसलमानों की कब्रों पे फूल चढ़ाने का भी सबूत मिल जाता है।
मगर मैं बात कुछ और पेश करना चाहूंगा। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का ये पीरियड है। तो टेक्नोलॉजी के इस पीरियड में आज दुनिया के अंदर वो मशीन अवेलेबल है जो जमीन के अंदर की चीजों का पता बता दे। कहां पेट्रोल है मशीन बता देगी, कहां खनिज है मशीन बता देगी, कहां सोना है मशीन बता देगी, कहां जमीन में कौन सी चीज है प्लेटिनम है कि मशीन बता देगी। ये मशीन आज दुनिया में मिलती है। अब सुने, प्यारे मुस्तफा करीम ने कब्र को देखा, कब्र के अंदर मुर्दे को देखा, उस पर हो रहे अजाब को देखा और वो भी बगैर मशीन के देखा। आओ सुनो, मेरे नबी ने क्या क्या देखा। हुजूर ने कब्र के अंदर आदमी को देखा, उसकी बॉडी उस वक्त कब्र में है तो देखा, और हुजूर ने उसके ऊपर अजाब होते हुए देखा, वो भी हो रहा था तो देखा। लेकिन अजाब की वजह, अजाब का रीजन, अजाब की वजह तो कब्र में न थी, वो तो जिंदगी में थी कि चुगली खाता था, पेशाब से बचता नहीं था। ये बातें तो उस वक्त की है जब दोनों जिंदा थे। तो मेरा नबी अजाब भी देख रहा है और वजह अजाब भी देख रहा है। इससे बड़ा गैबदा कौन होगा। जो हो रहा है वो देखा और जो भूतकाल में करके आए वो भी देख लिया। याद रखो, जो नबी को मानते हैं वही एक खुदा मानते हैं, जो नबी को मानते हैं वही आखिरत मानते हैं, वही जन्नत मानते हैं, वही फरिश्ते मानते हैं। गैब पे भरोसा किया, गैब पे ईमान ले आए। मुझे बताओ, कुरान किसकी किताब है? बोलो, अल्लाह की। किसने बताया? नबी ने। कुरान अल्लाह की किताब है, इसकी दलील नबी। अल्लाह एक है, इसकी दलील नबी। इस्लाम पर हक है, इसकी दलील नबी। कयामत आएगी, इसकी दलील नबी। बरज़ख में जाना है, इसकी दलील नबी। जन्नत में जाना है, इसकी दलील नबी। जहन्नम भी बनी है, इसकी दलील नबी। हर गायब की दलील नबी। अब नबी ही इल्म गायब नहीं जानते तो फिर अल्लाह को एक कैसे साबित करोगे? जब नबी के इल्म गायब ही पे भरोसा नहीं तो अल्लाह को एक कैसे साबित करोगे? तो पता ये चला कि इल्म गैब से वही इनकार करते हैं जो तौहीद परस्त न हो, क्योंकि वहदानियत खुदा की एक ही दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, 1 मिनट की गुफ्तगू, पढ़े लिखे भी लोग हैं यहाँ पर। यंगस्टर्स का तबका मैं ज्यादा देख रहा हूं इधर। इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की मदद से ये मौजू समझना लेटेस्ट एंड बेस्ट वे है। देखें, अरबी में लफ्ज़ नबी के वही माना है जो अंग्रेजी में प्रोफेट के माना है। अंग्रेजी में जो प्रोफेट का मीनिंग है, अरबी में नबी का वही मीनिंग है। प्रोफेट उसे कहते हैं जो प्रोफेसी करे, और प्रोफेसी का मतलब यह है जो फ्यूचर की बात बताएं, भविष्य की बात बताएं। प्रोफेसी यह है कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जबकि खिलाफत का वजूद नहीं था कि खिलाफत 30 बरस रहेगी। ये प्रोफेसी है। हुजूर ने बताया कि नजद से फितना उठेगा, शैतान की सींग निकलेगी, जलजले और फितने आएंगे। ये मेरे आका भविष्य की बात बता रहे। दज्जाल आएगा, ये भविष्य की बात बता रहे। हजरत इमाम मेहदी आएंगे, ये भविष्य की बात बता रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ये भविष्य की बात बता रहे। ये है प्रोफेसी। तवज्जो, अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में भविष्य की बात को जानने के लिए एक शब्द और है जिसे फोरकास्ट कहते हैं।
क्या कहते हैं? फॉरकास्ट, जिसे भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी। मुंबई महाराष्ट्र के आकाशवाणी से एक समाचार प्रसारित किया गया कि अगले 24 घंटे में बंबई की सरजमीन पर बूंदाबांदी होगी, मगर मूसलाधार बारिश हुई। तो सुनने वालों में से किसी ने प्रबंधक को पत्र लिखा कि आपके आकाशवाणी के माध्यम से हमें यह मैसेज मिला कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होगी, परंतु मूसलाधार बारिश हुई और आपके इस निराधार समाचार से जनता को दुख पहुंचा। तो उधर से भी ऑफिसर ने जवाब में खत लिखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के अध्ययन के समय उनसे गणना में चूक हो गई, इसलिए निष्कर्ष निराधार हो गया। भविष्य में इसे नहीं दोहराया जाएगा, हमें खेद है। समझ में आई बात? दूसरी बात सुने। एक खान साहब एक ज्योतिष के दोस्त थे, हाथ देखने वाला। एक ज्योतिष ने खान साहब का हाथ देख के कहा, खान साहब सोमवार को तुम मर जाओगे, पीर के दिन तुम मर जाओगे। जुमा को कहा, जुमा शनिचर इतवार जी लो, पीर को तुम मर जाओगे। पीर के दिन। अब मंगल के दिन खान साहब डंडा लेके ज्योतिष को ढूंढ रहे हैं कि तू मंगलवार को मेरा मरण दिवस बनाया था ना, सोमवार को, ये मंगल है और मैं जिंदा हूं। तो उसने हाथ देखा और कहा, अरे आपकी मौत की लकीर तो मिट गई। अब सुने मैं जहां लाना चाहता हूं, गुफ्तगू खत्म। उसने हाथ देख के क्या कहा कि मौत की लकीर तो मिट गई। तो याद रहे, प्राविष्टि की बुनियाद पर की गई भविष्यवाणी, सितारों की चाल देखकर की गई भविष्यवाणी, वायुमंडल का अध्ययन करके की गई भविष्यवाणी, हाथों की लकीरें देखकर की गई भविष्यवाणी, चिट्ठी बना बना के की गई भविष्यवाणी गलत हो सकती है, निराधार हो सकती है। इसीलिए उसे फॉरकास्ट कहते हैं, प्रोफेसी नहीं। और इसीलिए उसे इल्मे नुजूम कहते हैं, इल्मे गायब नहीं। मगर सुनो, अगर कोई फौजी, बस बात खत्म, अगर कोई सोल्जर मैदान जंग के अंदर जब सामने ऑपोजिट पार्टी से लड़ रहा हो ना, तो जब दो फौजें आपस में गुथ जाए, जब दो फौजें आपस में भिड़ जाए, तो बड़े से बड़ा जनरल, बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़ा ब्रिगेडियर, बड़े से बड़ा फील्ड मार्शल भी नहीं बता सकता कि जब जंग छिड़ जाए तो उसका सिपाही कहां है। क्योंकि जर्नल तो जर्नल, खुद लड़ने वाले सिपाही को नहीं मालूम होता कि मैं लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हट्टे हट्टे पीछे आऊंगा, या दाएं चला जाऊंगा या बाएं चला जाऊंगा, या मार दिया जाऊंगा। तो पता चला जंग में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, कोई तय्युन नहीं है, यकीनी जगह नहीं है। मगर सुनो, इस पे यकीनी के माहौल में भी, इस अफरा तफरी के माहौल में भी, अगर मेरा नबी मैदाने जंग में लकीर खींच के कहे, अबू जहल यहां मरेगा, उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, रुको जुमला पूरा करने दो, अबू जहल यहां मरेगा, उतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा। अब ये लड़ाई चाहे कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब ये लड़ाई चाहे कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा, क्योंकि लकीर खींचने वाला कोई नजूमी नहीं, मुस्तफा का इल्म गायब है, गायब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न मुल्क चीन न जापान से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफिन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। बस हजरत जब तशरीफ ला चुके हैं,